अरोड़ा हाँ। हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हुए, आईएएस में थे जी। बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी हुए जी। और जो एसडीएम चांदनी चौक थे हाँ। तो उन्होंने उससे कहा यार जरा 2-4 लाठी लगवा दे मुझे यार तू मेरा दोस्त है तुझे लाठी मारूंगा, कहा नहीं लगवा दे। हाँ। फिर लाठी लगी उनको और वो नेता हो गए, उन पिटते जेल गए, संघर्ष किया। तब 57 से चल के आके 1998 में या 93 में मुख्यमंत्री बने वो। हाँ। और उसके बाद फिर इन्होंने ऊपर से नेता डालना शुरू कर दिया। हाँ। सुषमा जी को बाहर चला दिया। हाँ। मैं सुषमा जी का क्या लेना देना। और 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन इतना करके गए, 30 सीटें लेके आए, फिर उनको 15 में हटवा दिया। नहीं, और ये मनोज तिवारी जो है बहुत बेहतरीन इंसान है, पर्सनली मैं जानता हूँ, लेकिन उसको अध्यक्ष बनाया तो दिल्ली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मान लो ट्रांसप्लांट किसी बॉडी का हो, संजय भाई गलत कह रहा हूँ बताओ। एक चीज जैसे हार्ट का, एक चीज पे मैं केवल ये कहूंगा, देखिए दिल्ली में बाहर के लोग का जो इशू है ना, केजरीवाल स्वयं बाहर के थे। पिछला चुनाव केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गाजियाबाद, कौशाम्बी और वसुंधरा में रह करके लड़े। उनका दिल्ली जैसा कुछ नहीं है। दिल्ली में आप पर्सोनिफाई कैसे करते हैं, अपने आइडियाज को कैसे बेचते हैं। और देखिए एक पॉजिटिव एजेंडा या पॉजिटिव कैंपेन लेकर के चले, जो किसी समय में मोदी या मोदी की अदरवाइज यूएसपी होती है। आप बीजेपी ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिव कैंपेन पे चली गई। तो ये जो है दिल्ली में बाहर का व्यक्ति, मैं उसे उतना सहमत बाहर का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो आकर के कैसे अपने आप को इंटरनलाइज करता है दिल्ली की चीजों से। मैं बाहर नहीं कह रहा हूँ, जो दिल्ली में संघर्ष करे। भाई मदनलाल खुराना, एक मिनट राजीव, मदनलाल खुराना का भी जन्म दिल्ली में थोड़ा ही हुआ था, वो तो बाहर से ही आए, पाकिस्तान से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने केजरीवाल ने दिल्ली में संघर्ष किया। ये तो उसमें वो तो काम हो गया। लेकिन ये किरण बेदी ने क्या किया था, 4 लोगों को डंडा मारा, इंदिरा गांधी की गाड़ी बंद कर दी, पुलिस प्रशासन। किरण बेदी को जिस उद्देश्य से और जब लाया गया उसका रिस्पांस जो है, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर फैक्शनलिज्म है दिल्ली बीजेपी में। एक बात बताइए कि 2015 के बाद से 2019 तक या 2020 तक दिल्ली के अंदर से कितने लोकल लीडर्स निकल के आए, मुझे बताइए, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। राजीव तुली सच्ची बताइए आप। देखिए ऐसा है, कुछ बातें तो हरीश खुराना को भी मैं पूछूंगा यही सवाल। नहीं, हरीश खुराना ने बहुत काम किया ग्राउंड पे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हरीश खुराना ने काम नहीं किया। हरीश खुराना ने, आप मेरी बात नहीं समझ। एक सेकंड देखिए हरीश खुराना, आरपी सिंह, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो एक स्टैचर उठना चाहिए, एक ग्रुप बन जाए, एक संगठन, एक ग्रुप हो जो कि लीडरशिप का एक ग्रुप हो, वो कहे कि हम लोग 20 लोग हैं, हम लोग ये काम यहाँ पर ग्राउंड पे काम करेंगे और हमारे सामने हमारे बीच में एक मुखिया है जो ये काम करेगा। ये हरीश खुराना बीजेपी के अंदर क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। मनोज तिवारी ये काम कर पाए, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, लोकसभा जितवा दिया तो उनका काम हो गया। पूछो। नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें वो हरीश जी के लिए धर्म संकट हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टी में है। तो वो पार्टी के प्रवक्ता है, अपने अध्यक्ष के बारे में पता नहीं कितना बोल पाएंगे, कितना नहीं बोल पाएंगे। यही समस्या, इसी वजह से पार्टी का मुझे यही समस्या, वो नहीं बोल पाएंगे बेचारे, वो अध्यक्ष है ना, अध्यक्षीय पार्टी में नहीं बोल पाएंगे। आ रहा हूं जाजी, तो मेरा उसमें बेसिक कहना ये है, देखिए जब मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ सानी, ये 3 दिल्ली के बड़े नेता हुए जिन्होंने दिल्ली में भाजपा को खड़ा किया जी। उसके बाद वो जो सक्सेशन होना चाहिए था, जो बैटन आगे देना चाहिए था, वो बैटन के लिए सेकंड लाइन बहुत लंबे समय तक तैयार नहीं हुई। और पिछले 21 साल से आप लगातार एक ही फॉर्मूले से लड़ रहे हो और एक ही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आपका फॉर्मूला वही है तो रिजल्ट भी वही आएगा। तो वो जो परिवर्तन होना चाहिए था। अच्छा, एक दूसरा एस्पेक्ट, एक आध केंद्रीय नेता भी बड़े बीजेपी के ऐसे थे जो दिल्ली के राजनीति में, भाजपा की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, अब वो है नहीं। तो इस बार लगता था कि शायद कुछ रिजल्ट अलग आएगा। परंतु कुल मिलाकर के एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, उस लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में जो नीचे, देखिए बीजेपी आज भी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब तक वो नीचे से रैंक से निकल कर नहीं आएगा, 3 पीढ़ी से, खुराना जी की दूसरी पीढ़ी है। अब जो किसी व्यक्ति को आप बाहर से ला करके बिठाओगे, वो खुराना जी को खुराना जी के पिताजी के नाम से तो जान सकता है, मगर ऐसे जितने और नीचे के कार्यकर्ता है उसका उससे भी परिचय है क्या? आज हरीश खुराना कीर्तिनगर की सड़कों पर निकल जाएं, जहां मदन लाल खुराना एमपी रहे, एमएलए रहे हैं, बाद में एमपी रहे हैं, तो हरीश कोई माई का लाल नहीं जो हरीश खुराना को वोट नहीं देगा पिताजी के नाम पे। मगर ये जो है, क्योंकि उन्होंने काम, ऐसी छवि वाले दिल्ली भाजपा में कितने नेता हैं जो आज अगर सड़क पे निकल जाए, तो मैं यही पूछ रहा हूं। हरीश खुराना, नहीं हरीश खुराना, देखिए अभी तो बात इंट्रोस्पेक्शन, सुनिए अभी तो बात इंट्रोस्पेक्शन की है, क्योंकि देखिए एक तरफ आप ये जो इसकी लिस्ट है ना आम आदमी पार्टी की, इसमें से भी उठा करके देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बीजेपी की या संघ की बैकग्राउंड है। आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। आपको राघव चड्डा मिलेंगे, आपको भावना गौड़ मिलेंगी, आपको रामनिवास गोयल सब आरएसएस वाले, ये सब भाजपा या आरएसएस वाले हैं, ये सब के सब। राघव चड्डा कितने कांग्रेसी हैं तो बता दीजिए।